HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। कानून साज असेंबली की तश्कील करदा टीम ने सदर अस्पताल मोतिहारी के लिए इमरजेंसी, मैटरनिटी और OPD वार्डों का किया अचानक मुआयना, दी गई कई आम हिदायत। जिला मजिस्ट्रेट मशरिकी चंपारण के हुक्म पर आंगनवाड़ी मराकज का किया गया अचानक मुआयना, मुख्तलिफ मराकज से कई चीजों के बारे में ली गई अहम मालूमात। नाइट गार्ड कत्ल केस में पुलिस ने मुलजिम के घर पर चस्पा किया इश्तिहार, 48 घंटों के अंदर सरेंडर न करने पर की जाएगी घर की कुर्की जब्ती। तालाब में नहाने गए 3 बच्चियों को डूबने से हुई मौत, डूबने की खबर सुनकर गांव में मचा कोहराम। और करमवा अपग्रेडेड मिडिल स्कूल में शस्माई इम्तहान हुआ शुरू। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। बिहार असेंबली की पिटीशन कमेटी की टीम मशरिकी चंपारण मोतिहारी के सदर अस्पताल पहुंची। पिटीशन कमेटी के चेयरपर्सन अमरजीत कुशवाहा, मेंबर कम ढाका MLA पवन जायसवाल और श्याम बाबू यादव ने आज शहर के सदर अस्पताल का मुआयना किया और डॉक्टरों की जमकर क्लास भी लगाई। मुआयना के दौरान पिटीशन कमेटी की टीम ने इमरजेंसी वार्ड, मैटरनिटी वार्ड और OPD का भी मुआयना किया और सख्त हिदायत दी। कई खवातीन मरीज पिटीशन कमेटी के सामने आकर अस्पताल के निज़ाम को बेनकाब किया। इस मौके पर पिटीशन कमेटी के सदर ने अस्पताल इंतजामिया को जल्द अज जल्द तफसीली रिपोर्ट पिटीशन कमेटी को भेजने का हुक्म दिया। आज पूर्वी चंपारण के दौरे पर कल से आज दूसरा दिन है हम लोगों का। उस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ लगभग 17 याचिका था, जिसका स्थलीय अध्ययन के लिए हम लोग आए थे और हम लोगों ने एक एक चीज़ पर चर्चा किया है और जो गड़बड़ी मिला है इसके बारे में पूरा प्रतिवेदन बिहार विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और संबंधित विभाग के प्रधान सचिव को विधानसभा के माध्यम से भेजा जाएगा। क्योंकि सरकार के स्तर से हर वो सुविधा दी जा रही है जो मरीजों को चाहिए। 315 तरह की दवा हॉस्पिटल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, रेफरल में और जिला सदर अस्पताल में 151 तरह की दवा ग्रामीण अस्पतालों में देने की सुविधा है। इसके बावजूद कई मरीजों का शिकायत मिला है कि उनको दवा बाहर से खरीदना पड़ा है। ये बिल्कुल गंभीर चीज़ है। एम्बुलेंस के मामले में 3 शिफ्ट में कर्मी होना चाहिए, एक शिफ्ट में कर्मी रहता है और काम करता है। ये काफ़ी गंभीर चीज़ है। जो लोग भी इस खेल में होंगे, हम लोगों का काम कार्रवाई करना नहीं है, हम लोग का काम अध्ययन करके सरकार को इस चीज़ की जानकारी देना, विधानसभा के पटल पर रखना है कि कहाँ कमी है, सरकार की योजनाएं संचालित होने में क्या बाधा है, नियम में बाधा है कि बाधित करने वाले लोग नीचे बैठे हैं। जो हम लोग को समझ में आया है, जो हम लोगों ने देखा है, बिहार विधानसभा के हम लोग का जो स्टाफ है उसको नोट किया और इस पर बिहार विधानसभा याचिका समिति पूरा प्रतिवेदन सरकार को समर्पित करेगी सभापति के माध्यम से। देखिए, आउटसोर्सिंग 8 साल से यहाँ एक्सटेंशन करके चलाया जा रहा था, वो नियम विरुद्ध है। टेंडर अगर 1 साल के लिए होता है तो 1 साल के लिए होगा, एक्सटेंशन 1 साल हो सकता है, लेकिन 7 साल 8 साल तक किसी कंपनी को लाभ देने के लिए अगर चलाया जा रहा है तो वित्तीय अनियमितता है। माननीय विधायकों का ये प्रश्न था और इस पर हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है और जो रिपोर्ट प्राप्त होगा उसका अध्ययन करके अध्ययन दल जो है बिहार विधानसभा के पटल पर इसको रखेगा। ICDS स्कीम के तहत समाजी बहबूद महकमे की तरफ से चलाई जाने वाली आंगनवाड़ी के कामों की निगरानी और उनकी पैरवी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने मशरिकी चंपारण के आंगनवाड़ी मराकिज का मुआयना करने का हुक्म दिया। मुआयना के लिए एडिशनल कलेक्टर मोतिहारी अवामी शिकायत के अजाले के अफसर, एडिशनल कलेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, जिले के तमाम सब डिविजनल अफसरान और तमाम ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरान के अलावा सर्किल अफसरान भी शामिल रहे। आंगनवाड़ी मराकज के अचानक मुआयने के बाद जिला की खुफिया शाख को उसी दिन 5 बजे तक महकमे समाजी बहबूद के जरिए तजवीज़ करदा फॉर्म में रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। इस दौरान मुख्तलिफ चीज़ें जैसे आंगनवाड़ी सेंटर की जिस्मानी हालत, मरकज़ में वसाइल की दस्तियाबी, THR की तकसीम के हालात, बच्चों में टीकाकारी और क्या तमाम ज़रूरी रजिस्टर सेंटर में रखे गए हैं या नहीं, आखिरी दौरा किसने किया और कब किया है, इन सभी चीज़ों की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की बात की गई। मरकज़ में वसाइल के दस्तियाबी के साथ साथ वज़न करने वाली मशीन की दस्तियाबी, प्री स्कूल किट्स, अद्वियात की किट्स, IC मटेरियल, बच्चों को खाना पकाने और खिलाने के लिए मुनासिब बर्तनों की दस्तियाबी, पीने का पानी, मरकज के दीवार पर खाने का मेनू लगाया गया है या नहीं, इन सब चीजों की भी रिपोर्ट मांगी गई। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी हुक्काम से इस मुतालिक रिपोर्ट जल्द अज जल्द तलब की है। मोतिहारी में नए SP स्वर्ण प्रभात की कार्रवाई का असर अब नजर आने लगा है। इस दौरान बिजधारी पुलिस थाना में हाल ही में पेश आए नाइट गार्ड कत्ल के मामले में मोतिहारी पुलिस ने मुलजिम के घर पर डुगडुगी बजाकर और माइक के जरिए मुहिम चलाई,
जिसमें मुलजिम हरेंद्र राय और उदित राय के घरों पर इश्तेहार चस्पा किया। बिजदारी थाना इंचार्ज अपनी टीम के साथ मुलजिम हरेंद्र राय और उदित राय के घर पहुंचे और माइकिंग के जरिए उनको जल्द अज जल्द खुद सुपुर्दगी करने की अपील की और उनके घरों पर इश्तेहार चस्पा कर घर वालों को भी इससे आगाह किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बिजदारी थाना इलाके में एक नाइट गार्ड की सिर्फ इसलिए कत्ल कर दी गई थी कि वह मुसलसल पुलिस को शराब फरोशों के बारे में मालूमात दे रहा था। पुलिस ने भी सख्ती का मुजाहरा करते हुए सभी मुलजिमों के घर पर इश्तेहार चस्पा किया है और उसे जल्द अज जल्द अदालत में खुद सुपुर्दगी की अपील की है। मशरकी चंपारण जिले के लखौरा थाना इलाके में नदी में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई है। तीनों मतवफ़ी लड़कियां गांव की खवातीन के साथ जीवित पुत्रिका त्योहार के मौके पर तालाब में नहाने गई थी। इसी बीच दोनों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगी बहनें भी हैं। तीनों लड़कियों की लाशें निकाल ली गई हैं। ये वाकया लक्ष्मीपुर कठरिया टोला के करीब का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शिवपूजन राम की 2 बेटियों के अलावा परमा बेटा की एक बेटी की दरिया में डूबने से मौत हो गई। वाकये की इतला मिलते ही मकामी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौसूला इतला के मुताबिक लखौरा थाना इलाके के लक्ष्मीपुर साव टोला की खवातीन और कई लड़कियां जीवित पुत्रिका त्योहार के मौके पर नहाने के लिए निकली थी, जिसमें शिवपूजन राम की 2 बेटियां रंजू कुमारी और मंजू कुमारी के अलावा परमा बेटी की बेटी रीमा कुमारी भी थी। वहीं लक्ष्मीपुर कठरिया के सरे में वाक़ तालाब में नहाने के लिए गई तो तमाम खातीन और लड़कियां तालाब में नहाने उतर गई। तभी रंजू कुमारी, मंजू कुमारी और रीमा कुमारी डूबने लगी। इन तीनों लड़कियों को डूबते देखकर साथ वाली खातीन ने शोर मचाना शुरू किया और जब तक तीनों लड़कियों को तालाब से बाहर निकाला जाता, तीनों लड़कियों ने दम तोड़ दिया था। वाकई की इतला मिलते ही थाना सदर पंकज कुमार पूरे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मकामी गांव वालों की मदद से तालाब में डूबी हुई लड़कियों को बाहर निकाला। वहीं इस पूरे मामले में थाना सदर पंकज कुमार ने बताया कि लड़कियों की लाशों को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया गया। पोखरा में नहाए गए लोग, जिगुतिया नहाए वही में मगर नहात में डूब गए लोग। 3 आदमी गाँव के 3 बालों भतीजी। कहाँ शादी हो गई? शादी नहीं के भेल, दिन उन उतरा गल बा सब। का नाम बा अपने? कृपाल बैठा। आज जुगुतिया का त्यौहार था जिसके लिए लोग गया था नहाने गया था लोग। तो वहाँ पे नहाते इनका पैर फिसल गया होगा मे भी, और वो वहाँ पे लोग डूबने लगा तो और लोग साथ में था और लेडीज जो साथ में थी वो लोग चिल्लाया तो गांव के लोग वहाँ से दौड़ के आए तब तक लोग डूब गया था। कितना लोग मरा? 3 आदमी मरे हैं। एक घर के 2 लोग? ये घर के 2 लोग हैं और एक घर के 1 लोग हैं। मशरकी चंपारण जिले के ढाका ब्लॉक इलाके के करमवा अपग्रेडेड मिडिल स्कूल में प्रिंसिपल विभूषण पासवान की निगरानी में शस्माई इम्तहान बदउनवानी से पाक और पुरअमन माहौल में आगाज हो चुका है। खबर के मुताबिक तमाम उम्मीदवार इम्तहान के लिए वक्त पर स्कूल पहुंच गए थे। पहली शिफ्ट में क्लास 3 से क्लास 5 तक के तमाम उम्मीदवारों ने मजमून रियाजी का इम्तहान दिया। दूसरी शिफ्ट में 6ठी से 8वीं जमात से भी मजमून रियाजी का इम्तहान लिया गया। मध्य विद्यालय करमवा के प्रांगण में आज द्वितीय पाली की परीक्षा में गणित 6 to 8 के बच्चे दे रहे हैं, जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन हो रहे हैं, जिसमें मेरे सभी बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से और कदाचार मुक्त परीक्षा दे रहे हैं। एग्जामिनेशन है और जैसा कि एडवाइजरी जारी हुआ था कि हर बेंच पे 2-2 बच्चों को बैठाना है और अच्छे से एग्ज़ाम लेना है, तो हाँ कदाचार मुक्त एग्ज़ाम हो रहा है और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं जो भी पढ़े हैं उसको लिखने के लिए। आज किस सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है? क्या सर? किन सब्जेक्ट हो रहा है विषय का? आज मैथ्स है। हाँ प्रथम पाली है जी, सेकंड शिफ्ट है सर 6 to 8 के लिए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे STV News। HTV और 2 एक नई सुबह का आगाज।